नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि भारत में ऐसा कानून क्यों, नेताओं को बेल, संतों को जेल। आप जानते हैं कि भारत में समाज, संस्कृति व राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करना गुनाह है, ऐसा जनता को लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को जमानत हासिल हो जाती है। लेकिन कोई राष्ट्रहित के कार्य कर रहा है 50 वर्षों से और उस पर षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगे हैं, फिर भी उनको बेल नहीं, जेल ही मिलता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि बेजुबान पशुओं का चारा घोटाला 950 करोड़ का हुआ था। उस केस में नेता लालू यादव को सजा भी हुई है, लेकिन उनको न्यायालय जमानत दे दिया। और भी कई घोटाले किए हैं जिसमें भी जमानत मिल गई। और भी ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अरबों रुपयों के घोटाले किए हैं और उनको आसानी से जमानत मिल गई है। दूसरी ओर जिन्होंने पूरा जीवन तपस्या व समाज, देश व संस्कृति के उत्थान के कार्य में बिताए हैं, धर्मांतरण पर रोक लगाए हैं, ऐसे वृद्ध संत 85 वर्षीय हिंदू संत सियासाराम बापूजी को 8 साल से जेल में रखा गया है और एक दिन भी उन्हें बेल नहीं दिया गया है। लेकिन उनको लेकर जनता सोच रही है कि राष्ट्र व धर्म की सेवा करने की बजाय घोटाले करो तो पैसे भी मिलेंगे और आसानी से जमानत भी मिल जाएगा। देश भर में कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को जमानत मिल जाती है। देश के टुकड़े करने का नारा लगाने वाले अमर खालिद और कन्हैया कुमार को जमानत मिल गई। बलात्कार आरोपी बिशप फैक्रो व तरुण तेजपाल को जमानत मिल गई। 65 गैर जमानती वारंट होने के कारण भी दिल्ली के इमाम बुखारी को आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए। सोए हुए गरीबों को कुचलने वाले सलमान खान को जमानत मिल गई। लेकिन भारतीय संस्कृति के उत्थान का कार्य करने वाले 85 वर्षीय हिंदू संत को 8 साल में आज तक न्यायालय जमानत नहीं दे रही है। आपको बता दें कि जिस केस में हिंदू संत सियासाराम बापूजी को सेशन कोर्ट से सजा सुनाई गई थी, जब उसके केस को पढ़ाया गया तो साफ है कि जिस समय की तथाकथित घटना आरोप लगाने वाली लड़की ने बताया, उस समय वह अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रही थी, जिसका कॉल डिटेल भी है। और संत सियासाराम बापूजी एक कार्यक्रम में थे जहां पर 50 से 60 लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने गवाही भी दी है। मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की को एक खरोच तक नहीं आने का प्रमाण है और एफआईआर में भी बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है, केवल छेड़छाड़ का आरोप है। आपको ये बता दें कि बापू आश्रम में एक फैक्स भी आया था जिसमें भेजने वालों ने साफ लिखा था कि 50 करोड़ दी नहीं तो लड़की के केस में जेल जाने के लिए तैयार रहो। बता दें कि स्वामी विवेकानंद के 100 साल बाद शिकागो के विश्व धर्म परिषद में भारत का नेतृत्व हिंदू संत सियासाराम बापू ने किया था। 1993 में बच्चों को भारतीय संस्कृति के दिव्य संस्कार देने के लिए देश में 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र खोले गए थे। वैलेंटाइन डे की जगह मात्र पितृ पूजन शुरू किया गया था। क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस करवाया था। वैदिक गुरुकुल खोले, करोड़ों लोगों को व्यसन मुक्ति किया। ऐसे अनेक भारतीय संस्कृति के उत्थान के कार्य किए जो विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। इसके कारण आज वे जेल में हैं और उन्हें जमानत हासिल नहीं हो पा रही। अब हिंदू समाज की जागरूक होकर उनकी रिहाई करवानी चाहिए। तो ये सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि संत की रक्षा करना चाहिए। संत से ही संस्कृति है, तो संस्कृति की अगर रक्षा करना है, अगर ईसाई मिशनरियों के काम जो बढ़ रहे हैं उसको रोकना है, तो संतों को बाहर लाना होगा, क्योंकि संत ही असली धर्म के रक्षक होते हैं।
और संत आप देखे होंगे कि बापूजी जब बाहर थे तो रोज़ सत्संग किया करते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं, और लाखों की संख्या में लोग आकर ज्ञान भक्ति दीक्षा शिक्षा ले जाते थे। तो ये काम अच्छा था कि नहीं, सोचिए। कई गौशालाएं चलती है बापूजी के, युवा सेवा संघ चलता है, महिला उत्थान चलता है, बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। इतनी सेवा 50 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। सभी लोग जानते हैं एक से एक सेवा बापूजी द्वारा चलाया जाता है हर वर्ष। और प्याव केंद्र भी चलता है, मतलब क्या नहीं चलता। तो बापूजी ऐसे महान संतों के सेवा के लिए सेवा जो चल रहा है, ये कार्य और तेजी से चले, इसके लिए पूज्य संत सियाराम बापूजी को शीघ्र ससम्मान रिहाई करना चाहिए। क्योंकि लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है और इनको जानबूझकर अंदर रखा गया है षड्यंत्र के तहत। तो आपसे विनती है कि सभी हिंदू जागरूक हो और उनके न्याय के लिए मांग करें और ससम्मान पूज्य बापूजी को रिहा करें। जय श्री राम।